हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, मैक्सिमम हाइट क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, वेलोसिटी क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था। ठीक है, तो अब हम यह लेक्चर हमारा रहेगा, लेक्चर हमारा 5th है। इसमें हम किसी हाइट पर, अभी तक हम सरफेस से किसी भी बॉडी को किसी एंगल थीटा फेंकते थे तो हमको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलता था, मतलब एक पैराबोलिक पथ मिलता था। अब उस पैराबोलिक पथ में जो मोशन होता है उसको हम बोलते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अपने अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर जाकर वहां पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब किसी हाइट पर जाकर वहां पर बॉडी को फेंकेंगे। तो उस कंडीशन में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। फिर हमको निकाला रेंज क्या होता है, वेलोसिटी क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम निकालेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारी, हेडिंग लगाइए, हमारा है टॉपिक जो हमारी रहेगी मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टेड मोशन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, horizontally at some height. ओके, इस टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम चेक करने की विजुअल है कि नहीं ऊपर, ठीक है, बस थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है। ठीक, ये रही हमारी हेडिंग। मतलब अब हम अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर जाकर वहां से हम हॉरिजॉन्टल किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, मोशन में कर ले आएंगे इसको हॉरिजॉन्टल। तो उस कंडीशन में जब वो ऑब्जेक्ट उस हाइट से नीचे आएगा तो पैराबोलिक पथ कवर करते हुए आएगा। तो उस कंडीशन में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, फिर हमको बताना है रेंज क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। चलिए, जो भी सारी चीजें हम पहले निकाले तो वही हम निकालेंगे किसी हाइट पर जाकर। ठीक है, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, जैसे ये हमारा सरफेस रहता था। ठीक है, जैसे देखिए, अगर ये हमारा सरफेस रहता था तो हम करते क्या थे, इस सरफेस से यहां से फेंकते थे ऐसे, ये मतलब फेंकते थे, पैराबोलिक फॉर्म बनता था, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। लेकिन अब हम क्या करें, हम किसी हाइट पर जाएंगे। ठीक है, अब हम हाइट पर जाकर वहां से बॉडी को फेंकेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम किसी हाइट पर जाकर वहां से बॉडी फेंकेंगे। हम मान लेते हैं ये हाइट हमारी क्या है, h है। ये हाइट हमारी क्या है, h है। ठीक, अब हम यहां से, मान लीजिए हमारा बॉल है, अभी इस बॉल को हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। ठीक है, किस कैसे फेंकेंगे, हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम मान लेते हैं यहाँ पर टाइम हमारा क्या था, t बराबर यहाँ पर हमारा 0 था। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ऊपर जाने पर हमको पॉजिटिव मिलेगा, नीचे आने पर नेगेटिव मिलेगा। तो ग्रेविटी हमको लगेगी। ठीक है, तो ग्रेविटी हमको क्या मिलेगी, -g लगेगी। अब जो एक्सेलरेशन लगता है ये y एक्सिस के लिए लगता है, पता है आपको। तो मतलब ay हमको यहाँ से क्या मिला है, -g मिला है। समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए, जब हम किसी बॉडी को, समझ रहे हैं, जब हम किसी बॉडी को किसी हाइट h से फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली, तो जो हमारा, मान लेते हैं इस बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से फेंके, इनिशियल वेलोसिटी ये इसकी क्या थी, u थी। अब आपको पता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से आपको वेलोसिटी मिलती थी, ये आपकी vx होती थी, पता है ना। पूरे पथ के अलग आपको ये वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती थी, जिसको आप बोलते थे u cos थीटा आप बोलते थे। ठीक है, आप क्योंकि एंगल फेंके थे। लेकिन अब यहाँ आप फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कैसे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर जो आपका vx है, समझिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये u है, यही आपकी x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी।
मतलब यू ही आपकी एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। पहले आपकी वेलोसिटी थी यू cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन अब क्या रहेगी, यू ही आपकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, चलिए, मतलब एक्स एक्सिस के लिए हमको वेलोसिटी क्या मिली है, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यही इसकी हो गई एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी। अब अगर बॉल को हम आगे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आगे फेंक रहे हैं, तो ऊपर बॉल जा नहीं रहा है। अगर जब बॉल ऊपर नहीं जा रहा, हमको यहाँ से वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि बॉल हमारा ऊपर थोड़ी जा रहा है। अगर ऊपर जाएगा नहीं तो ऊपर की वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी हमको। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं, इसलिए वाई एक्सिस पे हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली, जीरो मिली, और एक्स एक्सिस पे हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली, क्यू एक्स मिली। ठीक है, अब देखिए जब बॉल को हमने फेंका था, मान लेते हैं बॉल हमारा कुछ इस तरीके से पथ कवर करते हुए ऐसे नीचे आके गिरेगा। टाइम टी सेकेंड में मानते हैं हमारा बॉल यहां पर आ गया, टी सेकेंड में मानते हैं हमारा बॉल यहां पर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये रहा हमारा रेंज। ठीक है, ये क्या है हमारा रेंज है कि बॉडी या फिर कहाँ, मतलब जो बॉल है वो कितनी दूर पर जाके गिरी है। ये रहा हमारा रेंज, और यहां से यहां तक आने जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले निकाला था 2u sin थीटा बाई जी, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए किसी अर्थ सरफेस में किसी एंगल थीटा फेंकते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे, मतलब मान लीजिए टावर पे चढ़ गए, ठीक है, किसी हाइट पर जाकर वहां से हम बॉल को फेंक रहे, उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं, हेडिंग लगाइए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमको मिलेगा वो वाई एक्सिस की वजह से मिलेगा। समझ रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमको मिलेगा वो वाई एक्सिस की वजह से मिलेगा, मतलब जो बॉल हमारा हवा में उड़ रहा है, ठीक है, जो बॉल हमारा हवा में उड़ रहा है वो वाई एक्सिस की वजह से मिलता है। एक्स एक्सिस की वजह से आगे जाता है बस, बाकी वाई एक्सिस की वजह से बॉल हमारा हवा में उड़ता है। मतलब हम वाई एक्सिस का इक्वेशंस लगाकर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो चलिए सेकंड इक्वेशन हम लगाते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो क्या होता है, एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, चलिए एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मतलब बॉल कितनी डिस्टेंस चली है, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो बॉल हमारा ऊपर से नीचे आया, हाइट क्या है, एच है, तो यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिला, एस वाई बराबर में एच। अब ये एच पॉजिटिव है, एच नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तो जा नहीं रहे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए हमको ये माइनस एच मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे। यू वाई क्या है हमारा, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो है। तो अगर ये जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो। ठीक है, 1/2 ए वाई क्या है हमारा, माइनस जी टी स्क्वायर। टी हमने क्या माना है, कैपिटल टी, तो यहां से हमको मिला टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस एच माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, आपको यहां से मिला 2h जी टी स्क्वायर 2h बाई जी टी स्क्वायर रहेगा, ये टी स्क्वायर रहेगा। अब जब स्क्वायर हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। ये रहा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब किसी हाइट पर जाकर वहां से हम किसी भी बॉडी को फेंकेंगे तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट ये मिलेगा। ठीक है, इसके पहले हमें क्या मिला था, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला था, तब हमको मिला था टी बराबर में 2u sin थीटा बाई जी। आप भूलिए नहीं, इसलिए हम पिछले का भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आप किसी हाइट पर जाकर वहां से बॉल को फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा ये मिलेगा। अब अगर आप अर्थ सरफेस से फेंकेंगे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं रेंज, हो गया नोट। चलिए
अब हम बात करते हैं रेंज की। क्या निकालेंगे हम? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। अब जो ये रेंज है, मतलब ये डिस्टेंस जो मिले, कितनी बॉल कितनी दूरी पर जाकर गिरी है, ये हमको मिलेगी एक्स एक्सिस की वजह से। मतलब अगर हम रेंज निकालेंगे, रेंज हमको मिलेगा एक्स एक्सिस की वजह से, ठीक है। मतलब रेंज हमको मिलेगा एक्स एक्सिस की वजह से। अब हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाएंगे एक्स एक्सिस के लिए। क्या मिलेगा हमको? एस एक्स बराबर में यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां हम अलग कर लें क्या? एक्स जैसे हमने वहां अलग किया था, एक्स एक्सिस के लिए अलग निकाले थे हम, और वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के हिस्से में क्या आता था, वाई एक्सिस के हिस्से में क्या आता, वो लिखे थे। तो अगर देखेंगे एक्स एक्सिस के हिस्से में हमको जो यू एक्स मिल रहा है, यही हमारा बाद में जाके वी एक्स भी बनेगा, और यही हमारा क्या है? यू है। क्योंकि यू एक्स पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी होती है आपकी एक्स एक्सिस ले, वो कांस्टेंट रहती है, चेंज ही नहीं होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो हमको एक्सेलरेशन क्या मिलता था? जीरो मिलता था, ठीक है। अब अगर वाई एक्सिस में देखेंगे तो हमको यहाँ से व्यू यू वाई क्या मिला है? जीरो मिला है। ए वाई क्या मिला है? ए वाई हमको मिला है माइनस जी मिला है, ठीक है। यू वाई आप निकाल, मतलब वी वाई भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वी वाई आपको क्या मिलेगा? यू वाई प्लस ए वाई टी। अब वी वाई आपको मिलेगा, यू वाई की वैल्यू जीरो पहले से ही जीरो, ये ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और आपको टी, ये आपको मिला है वी वाई, ठीक है। अब यहाँ वी एक्स क्या मिला आपको? आपको यू मिला है। मतलब एक्स एक्सिस के हिस्से में ये आता है, वाई एक्सिस के हिस्से में ये आता है। तो चलिए एस एक्स क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन है क्या? बॉल आपका यहाँ से यहाँ गिरा, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या है आपका? रेंज ही है। तो रेंज को हम आर से दिखाते हैं, ठीक है। आर। यू एक्स क्या है हमारा? यू है। टी क्या है? टी, हमने टी माना है ना, ठीक है। प्लस अब अगर आप देखेंगे ए एक्स आपको जीरो है, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है आपका? जीरो है। तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से मिला आर बराबर यूटी मिला, आर बराबर में यूटी मिला, ये आपको क्या मिला? रेंज मिला। क्या मिला? रेंज का फॉर्मूला मिला। आर बराबर में यू, टी की वैल्यू क्या निकली थी? रूट में 2h/g, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको ये मिलता है, ठीक है। समझ रहे हैं? बाकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे? आपको ये डिस्टेंस चाहिए, स्पीड आपको दी गई है, यू यू की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और टाइम देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या है आपकी? यू है। टाइम क्या लग रहा है? टी लग रहा है। डिस्टेंस क्या है आपका? आर है, आर लिखिए। आर बराबर में यू, टी क्या है आपका? टी था का रूट में 2h/g, यहां से भी मिल जाएगा आपको। ये आपका फर्स्ट मेथड है, और इसे आप सेकेंड मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं? ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, ठीक है। एच क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो हाइट थी टावर की, जो जिस भी हाइट पे आप जाते थे। जी क्या है आपका? ग्रेविटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए अभी आपने निकाल लिया किसी मतलब अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर जाने पर, वहां से अगर आप किसी बॉडी को आप फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम निकालने वेलोसिटी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। इरेज कर दे रहे हैं इसे। चलिए अब हम निकालते हैं वेलोसिटी।
ठीक है। चलिए मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया, हम क्वेश्चन आपको ये दे दिया, ठीक है, कि आपको किसी टाइम टी में, मान लीजिए आपको टाइम टी में, अब इसे मत मानिएगा, हम वेलोसिटी रिलेशन निकालें, ठीक है। मान लीजिए आपको टाइम स्मॉल टी मान लो, चाहे इस कैपिटल मान चाहे जो माने आपकी मर्जी, ठीक है, कैपिटल टी मान लेते हैं। मान लीजिए आपको टाइम टी में किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, इस पी पर आपको वेलोसिटी पूछ लिया कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी टाइम टी में, इस बॉडी की पॉइंट पी पर वेलोसिटी निकालनी क्या होगी। तो आप क्या करें, हमने आपको बताया था कि इस पैराबोलिक पथ पर कहीं भी अगर आप टेंजेंट ड्रा कर देंगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ मान लो टेंजेंट ड्रा किए, ठीक है, ये हमको वेलोसिटी लाइन से निकल दीजिए, ये हमको वेलोसिटी मिली। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इधर लिखते हैं। दो कंपोनेंट, एक होगा आपका vx, एक होगा आपका vy, समझ रहे हैं। अब vx आपका कांस्टेंट रहता है, vx आपका u हो जाएगा, vy आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब आपको एक बात और बताते हैं, जब बॉल आपका ऊपर से नीचे आएगा, याद रखिएगा इतना, ठीक है, जब बॉल आपका ऊपर से नीचे आएगा तो इस बॉल की स्पीड बढ़ते चले, मतलब बॉल की वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। मतलब जैसे देखिए ये आपका कंडीशन था, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ठीक, इस सरफेस से ये हाइट पर, एच हाइट पर आप जाकर किसी बॉल को ऐसे नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बॉल की वेलोसिटी यहाँ पर होगी vx और यहाँ होगी vy, इस तरीके से होगी, होगी ना, यहाँ vx और यहाँ vy। तो शुरू में इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, थोड़ा और आगे बॉल आएगी इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और, लेकिन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और नीचे आया और वेलोसिटी बढ़ गई इसकी, और नीचे आया और वेलोसिटी बढ़ गई, समझ रहे हैं। ऐसे नीचे बॉल आपका आता चला आ रहा है, वेलोसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी वाई डायरेक्शन के लिए, समझ रहे हैं, और vx में कांस्टेंट रहेगा। vx आपको हर जगह u ही मिलेगा, u ही मिलेगा, लेकिन vy जैसे जैसे आप ऊपर, बॉल आपका ऊपर से नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हैं। अब आपको पता है कि आपको जब वेक्टर पढ़े वहां पर बताया गया था कि ये जो एरो है आपको देता है डायरेक्शन, ये क्या देता है, डायरेक्शन, और ये इसका लेंथ, वेक्टर जो लेंथ है ये देता है आपको मैग्नीट्यूड। तो हमने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर हमने एरो छोटा रखा, फिर थोड़ा सा बड़ा करते चले गए, इसका मतलब कि वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज होती तो ही आपको एक्सेलरेशन मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन मिला है। एक्सेलरेशन हो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो ग्रेविटी की वजह से बढ़ रही है, ठीक है, समझ रहे। मतलब एक्स एक्सिस के लिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू ही है, लेकिन वाई एक्सिस के लिए इसकी वेलोसिटी ऊपर से आने पर बढ़ रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। चलिए ये समझ में आया, मतलब vx आपका कांस्टेंट रहेगा, u ही मिलेगा, ठीक है। आपको p पॉइंट p पर वेलोसिटी बताना था, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक vx एक vy, तो vx आपको u मिला, vy आपको निकालना है, तो vy आपने ये निकाला, vy क्या मिला था आपको, माइनस gt मिले था, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पर, ठीक है, आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या कहा था, v वेक्टर अगर आपको निकालना है तो vx आई कैप आपको मिला प्लस में vy j कैप, ठीक है। तो vx क्या है आपका, u है, तो आपको u आई कैप मिला, माइनस में gt j कैप, ये मिला आपको वेलोसिटी, क्या मिला, वेलोसिटी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो आपको ये vy निगेटिव मिला है, मान लीजिए आप यहाँ पर एंगल बना रहा हो अल्फा, आपसे पूछ ले एंगल क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि tan अल्फा आपको मिला है vy बाई vx, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो माइनस
जी टी बाई वी एक्स क्या है आपका, यू है। ये मिला आपको tan अल्फा, अल्फा मिला आपको tan इनवर्स माइनस जी टी बाई यू, ठीक है। ये मिला आपको अल्फा की वैल्यू। एंगल आप निकाल सकते हैं कितने एंगल पर यहाँ पर है, ठीक है। एंगल जो आपका है समझ में आ रहा है। आपने यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिया किसी टाइम टी में, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वी आप मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी की पावर 4, यहाँ स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहाँ पर ए वाई टी जी टी जी टी वेट वी वाई स्क्वायर वी प्लस ए वाई टी जी टी माइनस जी टी, सही है, सही है, यही रहेगा स्क्वायर यहाँ रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आपने वेलोसिटी निकाल लिया, पॉइंट पे पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगल भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा क्या होगा, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए आपने, ठीक है, आपने वेलोसिटी भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है, उसे निकालने, ठीक। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी हमने निकाला था ना ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। चलिए अब इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हमारा बॉडी जो टाइम टी में है ये y एक्सिस में चला है y और x एक्सिस में चला है ये x, ठीक है। हम मानते हैं जो बॉडी है वो t टाइम में x एक्सिस में x डिस्टेंस चला और y एक्सिस में y डिस्टेंस चला, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखेंगे हमको sx मिलेगा ux क्या मिलेगा हमको एस एक्स मिलेगा यू एक्स टी, सेकेंड इक्वेशन है आपका, प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब यू एक्स क्या है आपका, यू है, टी क्या है आपका, कैपिटल टी है, प्लस अब ए एक्स जीरो है तो पूरा टर्म जीरो, मतलब एक्स एस एक्स क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है आपका एक्स है, बॉडी आपकी टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुई है एक्स, तो आप यहां से क्या मिला एक्स मिला है, ठीक है, एक्स मिला, ठीक। यहां से आपको मिला एक्स बराबर यू टी, से मानो आप इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड एक्स कितना हुआ, वाई हुआ है, तो एस वाई, ठीक है, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर वाई के लिए, ठीक है। तो एस वाई आपको क्या मिलेगा, माइनस वाई मिलेगा, यू वाई जीरो, देखिए जीरो पूरा टर्म जीरो ही है, ए वाई 1/2 लिखिए, ए वाई क्या है माइनस जी टी आपका टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, वाई मिला आपको जी टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहां से आप टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ टी की वैल्यू मिलेगा टी बराबर में एक्स वाई यू, ये मिलेगा तो यहाँ पुट कर दीजिए, आप मिलेगा y बराबर में g बाई 2 एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिला आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो लिख दीजिए और y बराबर में g बाई 2 यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। नोट कर लीजिए ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। हमने जान लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एंगल जो बन रहा था हमारा वेलोसिटी में, वेलोसिटी कंपोनेंट के बीच में, वो हमने एंगल अल्फा भी निकाल लिया, ठीक है। और हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी निकाल लिए, ठीक है, ओके। नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। नोट हो गया, चलिए
इरेज कर दे। चलिए ठीक है, ये देखिए हाइट आपको दिया गया है, ठीक है, एच आपको दे दिया 10 मीटर, ठीक है। यहां पर कोई लड़का है, क्या है, लड़का है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी बराबर में 0, ठीक है, समझ रहे हैं। ये बॉय है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, बॉय नहीं, मान लो आप ही हो, ठीक है। यहाँ से फिर आप गिरेंगे लुढ़कते हुए ऐसे आएंगे, जो आप जब यहाँ से आप गिरोगे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप जाते रहोगे, यहाँ से आप गिरोगे तो ये पैराबोलिक पथ करते हुए आप गिरोगे, चाहिए तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब आप किसी हाइट से अगर आप गिरेंगे तो पैराबोलिक पथ में आएंगे, समझ रहे, बस आपका वेट ज्यादा से घम से आप ट्रैक नीचे आ जाएंगे, ठीक। मान लीजिए आपका कोई टॉय है, ठीक है, ये टॉय है, यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है टाइम टी बराबर में 0 सेकंड में, जब टाइम 0 सेकंड था तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर हाइट पे चढ़ के वहां से मूव कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड, क्या क्या आपको फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज आपको निकालना है, तीसरा आपको निकालना है वेलोसिटी एट टी बराबर 5 सेकेंड, समझ रहे हैं। जब आपका टाइम 5 सेकंड होगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी एट टी इक्वल 5 सेकंड। चलिए आपको टाइम मिलता है, सॉल्व करिए, ठीक है, पॉज करके ट्राई करिएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक। फर्स्ट आपको दिया क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा है, फार्मूला क्या होता है, टी बराबर में रूट में 2h/g, ठीक है। अब 2 इंटू हाइट की वैल्यू क्या दी गई आपको 10, हाइट 10 है, ये आपका 10, ठीक है। यहां से आपको मिला √2 1.41 सेकेंड, समझ रहे हैं। आपको टाइम कितना लगेगा 1.41 सेकेंड में, टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से नीचे आने में, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब एक दो ही सेकंड नहीं लगेगा आपको ऊपर से यहाँ से 10 मीटर ऊपर से नीचे आने में, उतने में आप नीचे आ जाएंगे, काम खत्म आपका, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपने बता लिया, अब आपको बताना है, लिख लीजिए यहाँ पर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिला है 1.41 सेकेंड या फिर √2। अब आपसे पूछा है रेंज बताइए, क्या बताइए, रेंज का फार्मूला क्या था, u रूट में 2h/g, यही था ना, ut था आपका, ठीक है, डायरेक्ट लिखिए u था, u क्या था आपका, u आपको दिया गया है 5, टाइम कितना लग रहा है 1.41, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 5 पंजा 5, 5 पंजा 27 मीटर, ठीक है। रेंज कितना निकला आपको 7.05 मीटर, ये आपको रेंज मिल गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है वेलोसिटी, क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड की, तो वेलोसिटी आप क्या निकाले थे, वेलोसिटी आपको क्या मिला था, रूट में u² प्लस g² t², यही मिला था, u² प्लस g² t², शायद यही मिला था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। u क्या दिया है आपको, u आपको दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस g कितना 10 का स्क्वायर, इंटू में टाइम कितना आया है √2 का स्क्वायर, √2 भी तो आया था ना, इसी की वैल्यू है ये, √2 ये आया था,
ठीक है, रू 5 का 25 प्लस में 100 इंटू में 2, 25 प्लस 200, 225। अभी 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो आपको वेलोसिटी क्या मिली? v आपको मिला है रूट में 225, यहाँ से मिला आपको 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम की बराबर 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए रहा आपका टावर। ठीक, ये रहा आपका टावर, सीधा तो बन नहीं रहा है। ये रहा आपका टावर। इस टावर की हाइट दी गई है कितना? 5 मीटर। इस टावर की हाइट कितनी दी गई है? 5 मीटर। इस टावर से मान लीजिए हमने एक बॉडी को फेंका, ठीक है, चलो मान लो हमने एक बॉल को ही फेंका, ये हमारा बॉल था। इस बॉल को हमने फेंका, ये बॉल इस टावर से 10 मीटर दूर जाकर गिरा। मान लीजिए यहां पर आके गिरा। ठीक है, समझ रहे हैं? इस बॉल को हमने यहां से फेंका, हमने बॉल को यहां से फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये बॉल इस टावर से 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। इस टावर की हाइट कितनी दी गई थी? 5 मीटर। तो आपको फाइंड करना है, बताना है, क्या बताना है कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है। क्या बताना है? टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है कि बॉल, अगर वो बॉल अर्थ सरफेस से 5 मीटर ऊपर, मतलब किसी टावर से वहां से फेंका जा रहा है और वो बॉल इस टावर से 10 मीटर की डिस्टेंस में जाकर गिर रहा है, तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। दूसरा आपको बताना है, क्या बताना है? दूसरा आपको बताना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी या मतलब यू क्या होगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करिए, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन 1 मिनट का है, ट्राई करिए एक बार। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्या पूछा है हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूला में क्या लगा? टी बराबर है रूट में 2h/g, ये निकाला था। ठीक है, रूट 2, h की वैल्यू क्या है आपकी? 5 है, 5 ही है ना, 5। g कितना दिया है? 10। आपको 10/10 आपको यहां से मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड। कितना मिला? 1 सेकेंड। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां में इसको सिर्फ 1 सेकेंड लग रहा है, तो रेंज क्या रहेगा? रेंज निकाले था आप, आर फॉर्मूला क्या था? यूटी। लिख लीजिए फॉर्मूला रेंज का। रेंज आप क्या निकाले थे? रेंज आर बाउंड यूटी। तो ये रेंज भी तो दिया है ना आपको, रेंज रेंज दिया गया है, 10 दिया है। यू नहीं पता, यू ही निकालना है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा? 1 लगा। तो आपको रेंज मिला, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली? यू। यू आपको मिली 10 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये रही हमारी फाइटर प्लेन। क्या रही? ये रही हमारी फाइटर प्लेन। बन जा फाइटर प्लेन। तो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। हाई पे फाइटर प्लेन है।
ये है पायलट, यहाँ बैठा है पायलट, ठीक है। लग रहा है कहीं से प्लेन, ठीक है, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए आपका ये है आपकी फाइटर प्लेन, क्या है आपकी फाइटर प्लेन है, ये है आपके फाइटर प्लेन, ये है आपके पायलट साहब, ये है पायलट, ठीक है। अब ये जो फाइटर प्लेन है, ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये प्लेन जो है आपकी वो 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है। इसने यहां से एक बॉम्ब छोड़ा, ठीक है, इसने यहां से एक बॉम्ब छोड़ा, ठीक है, यहां से एक बॉम्ब छोड़ा। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये समझाया था इसको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बॉम्ब कुछ इस तरीके से आकर गिरेगा, मान लीजिए ये रहा आपका अर्थ सरफेस, ये रहा, बन जा सीधा, ठीक है, ये रहा अर्थ सरफेस, तो बॉम्ब इस तरीके से गिरेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बॉम्ब कुछ इस पैराबोलिक फॉर्म में गिरेगा, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो जब बॉम्ब गिरेगा, ठीक है, हम मानते हैं यहाँ से जब बॉम्ब यहाँ से इस फाइटर प्लेन से जब बॉम्ब को छोड़ा गया, ठीक है, जब बॉम्ब यहाँ से इस फाइटर प्लेन से रिलीज हुआ, तो इस बॉम्ब को फाइटर प्लेन से अर्थ सरफेस तक आने में टाइम इसको लगा 10 सेकेंड। कितना लगा टाइम, क्या लगा इसको, 10 सेकेंड लगा, ठीक है। इस फाइटर प्लेन की वेलोसिटी थी मान लीजिए, और ज्यादा कर लेते हैं, इतनी मुड़ेगी ही नहीं, 500 मान लेते, ठीक है। इस फाइटर प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी थी 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली एकदम, ठीक है। अब इसने फाइटर प्लेन ने बॉम्ब को रिलीज किया, मतलब पायलट ने बॉम्ब को रिलीज किया, बॉम्ब जब यहाँ से निकला तो बॉम्ब को यहाँ से निकल के सरफेस तक आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा 10 सेकेंड का, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि जब बॉम्ब यहाँ पर सरफेस गिरेगा कितने एंगल पर गिरेगा, समझ रहे हैं, समझ में आया कि बॉम्ब जब आपका यहाँ पर आके गिरेगा तो कितने एंगल पर आके गिरेगा। तो हमने बताया था किसी टाइम टी के लिए, तो इस तरीके से आपने यहाँ वी वाई निकाला था, दिख रहा होगा, लिखा हमने यहाँ नीचे, समझ लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए सरफेस आपका यहाँ पर है, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। किसी टाइम टी में आपको निकालना है, तो इस तरीके से आपको वी एक्स यहाँ मिला था, यहाँ आपको वी वाई मिला था, और ये आपको वी वेलोसिटी मिला था, यहाँ एंगल अल्फा बनता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। आपसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल, एंगल आपको बताना है कब, जब आपका ये बॉम्ब सरफेस पे जाकर गिरेगा, मतलब अल्फा बताना, हमने बताया था tan अल्फा निकालने के लिए वी वाई बाई यू वाई, हमने ये आपको बताया है, ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया, ठीक है। मतलब बॉम्ब को इस प्लेन से निकलने में और सरफेस तक आने, मतलब अर्थ सरफेस तक आने में टाइम सिर्फ 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। आपको बताना है कितने एंगल पर आकर गिरेगा, ठीक है। तो चलिए हमको वी वाई चाहिए, तो वी वाई हम कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। वी वाई निकाल सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। अब देखिए बॉम्ब आपका, ठीक है, जब बॉम्ब, ठीक है, जब वहां बॉम्ब है आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, आप ऊपर तो जा नहीं रहा है, ठीक, बॉम्ब ऊपर जाने इसके ऊपर कोई इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी नहीं। मान लीजिए आपको आंसर दे जाता है, ठीक है, आंसर आपको देते हैं tan इनवर्स 1/5, दूसरा आंसर है आपका tan इनवर्स 5, तीसरा है tan 5, फिर है tan 1/5। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, पास करके। चलिए अब यू वाई आपका 0 रहेगा क्योंकि बॉल ये बॉम्ब ऊपर जाकर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना आपकी प्लेन, ठीक है, तो 0 मिला, ठीक है। ए वाई क्या रहेगा, ए वाई आप मिलेगा माइनस, ठीक है, ए वाई रहेगा माइनस जी टी, ये मिलेगा, मतलब वी वाई आप मिलता था माइनस जी टी, अगर वी वाई आप मॉड लगा दीजिए तो आपको जी टी मिलता था, ठीक, क्या लगता था जी टी, मतलब आपको जी कितना रहेगा 10, टाइम कितना लग रहा है 10, तो वी वाई आपको मिला 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको वी वाई मिला है 100। यू वाई मतलब सॉरी यहाँ वी एक्स रहता था, ठीक है, वी एक्स रहता था,
आपको Vx चाहिए थे। Vx मतलब यही आपका Vx होता था, क्योंकि आपने अभी अभी बताया था कि किसी हाइट से अगर बॉल आपको गिरेगा तो जो U रहेगा वही आपका Ux रहेगा, वही आपका Vx भी रहेगा। तो इसके लिए कंडीशन यहाँ भी रहेगा जित आप हमने आपको क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी में ही बताया था कि जिस स्पीड से प्लेन आपकी जाती रहेगी सेम उसी स्पीड से ये भी आगे जाएगा बॉम्ब आपका, ठीक है। मतलब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, इसलिए वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इसको भी मिला 500 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप लिखिए 500 डिवाइड कीजिए, आपको मिला tan अल्फा मिला 1/5। यहां से अल्फा आपको मिलता है tan इनवर्स 1/5। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, ठीक है। समझ में आया? प्लेन की स्पीड आपको दी गई थी 500 मीटर पर सेकंड में, प्लेन आपका आगे जा रहा था, ठीक, हॉरिजॉन्टली एकदम जा रहा था, ठीक। अब इस बॉम्ब ने मतलब पायलट ने बॉम्ब को रिलीज किया, बॉम्ब आपका सरफेस तक आने में इसको टाइम लगा 10 सेकंड, ठीक है। अब आपसे पूछा जब सरफेस पे गिरेगा तो उस कंडीशन में उसका एंगल क्या रहेगा अल्फा, मतलब जो ये अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, हमने ये रखा यहाँ से, हमने ये सब सॉल्व किया, हमको मिला क्या, अल्फा में मिला tan इनवर्स 1/5। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।